recently observe किया है कि wherever Dr. Jaishankar goes, particularly internationally or even nationally, he talks about Pakistan. कि आप रशिया से हथियार ले रहे हो, तो उन्होंने बोले जब इतने साल तक आप एक डिक्टेटरशिप को, पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे थे, तो आपको हमारी याद आई थी क्या? अभी ऑस्ट्रेलिया में है, तो उन्होंने कंप्लेन की कि जी और वेस्टर्न ममालिक को कंप्लेन कर रहे हैं कि जब हमें असले की जरूरत थी तो आप देते नहीं थे, लेकिन हमारे नेक्स्ट डोर डिक्टेटर थे तो आप उनको जो है वो असला देते हैं। 2 दिन पहले कैनबेरा में भी उनकी बात हुई थी और जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वहां पे भी उन्होंने उसमें कह रहे हैं कि हम रशिया से बहुत कुछ ले चुके हैं और बहुत कुछ लेते हैं। जो जयशंकर साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण कही ऑस्ट्रेलिया में कल, उन्होंने कहा कि आप इतिहास के पन्ने फरोल के देखिए, अब ये पश्चिम से बात कर रहे हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं कि जब जब आपने पाकिस्तान की मदद की है आप खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। हम इंटरनेशनल फोरम्स में जाके पाकिस्तान की बात नहीं करते बिकॉज वी थिंक इट डजंट कमांड दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस। आप देखें, आपका जो पूरा चैनल है चीमा साहब, अगर आप खुद अपना ही चैनल उठा के देखें तो यू आर ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट हाउ इंडिया इज ग्रोइंग एंड वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग। सर तो लगता है ऐसा है कि इंडिया भी कोई मतलब अमेरिका के या वेस्ट के काबू में शायद उस तरह नहीं आ रहा जिस तरह पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज को कर लेते हैं। पाकिस्तान के चूंकि हालात बहुत वीक हैं, कोई खुशी होती नहीं है ना पाकिस्तान में, पीछे मतलब दुख से मैं कह रहा हूँ, मसाइल इतने हैं पाकिस्तान के, तो उनके लिए छोटे छोटे कोई डिप्लोमेटिक कोई आवाज उठ जाए तो मतलब उनके लिए वो बहुत बड़ी खुशी है। तो हमारी जो पॉलिसी है वही फॉलो करेंगे, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे। भारत हर वाइज कंट्री की तरह समझता है कि भाई जहां मुझे जो चीज सूट करती है वो करनी है। जर्मनी को भी मैसेज भारत दे देगा तरीके से, बल्कि एक तो बहुत बड़ा मैसेज तो दे ही दिया, खौफनाक मैसेज दिया, अब वो इन एक्शन शायद कोई मैसेज होगा। वॉर इज द लास्ट ऑप्शन दैट वी वांट टू चूज, बी इट विद पाकिस्तान, बी इट विद चाइना। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। इसी दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है और वो ये है कि आज उन्होंने अमेरिका की धोती फाड़ दी। क्योंकि दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है अमेरिका की डबल पॉलिसी के बारे में, किस तरह से यूएसए अपने फायदे के लिए टेररिस्ट बनाता है, फिर अपने फायदे के लिए ही टेररिस्ट को मारने का ढोंग रचता है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर सर से पूछा गया कि भारत रशिया से अब भी हथियार क्यों खरीद रहा है, तो इस पर जयशंकर सर ने अमेरिका का नाम बिना लेते हुए कहा कि पिछले कई दशकों से वेस्ट इंडिया को अपना वेपन्स देने के बदले एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को वेपन्स दिया है, तो हमें मजबूरन रशिया के पास जाना पड़ा अपनी सुरक्षा के लिए। यहाँ पे जयशंकर सर का मिलिट्री डिक्टेटरशिप से तात्पर्य था पाकिस्तान का, किस तरह से अमेरिका स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान को मदद करते हुए आया है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान टेररिज्म को फैलाता है और ना ही पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैंने थोड़ा ट्रेंड मॉनिटर किया इंडिया के अंदर और वो ट्रेंड ये था टू इग्नोर पाकिस्तान। ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपको याद हो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो जो भी ट्वीट कर रहे हैं इंडिया का जवाब ही नहीं आ रहा। ना मोदी साहब जवाब देते थे, ना अमित शाह साहब देते थे, ना फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर बात करते थे, इवन के एट टाइम्स फॉरेन ऑफिस भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मोस्ट रिसेंटली ऑब्जर्व किया है कि wherever Dr. Jaishankar goes, particularly internationally or even nationally, he talks about Pakistan. अमेरिका गए, पाकिस्तान की बात शुरू कर दी। अभी ऑस्ट्रेलिया में है, तो उन्होंने कंप्लेन की कि जी और वेस्टर्न ममालिक को कंप्लेन कर रहे हैं कि जब हमें असले की जरूरत थी तो आप देते नहीं थे, लेकिन हमारे नेक्स्ट डोर डिक्टेटर थे तो आप उनको जो है वो असला देते हैं। सो हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड इन इंडिया के अंदर, ये क्या ट्रेंड है? बल्कि अमित शाह साहब जो थे उन्होंने रिसेंटली आई थिंक ही वाज इन बारामूला, वहां पे भी कहा कि मुझे लोग कहते हैं इंडिया से बात करो, हम पाकिस्तान से सॉरी बात करो, हम नहीं करेंगे। तो आप ये क्या ट्रेंड देख रही हैं कि पाकिस्तान के बारे में इतना क्यों इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है वो डिस्कस, इंडियन सरकार क्यों डिस्कस कर रही है? जयशंकर साहब ने पाकिस्तान की बात इस कॉन्टेक्स्ट में की है बिकॉज ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट रशिया। ठीक है, इंडिया में फॉर सम टाइम नाउ इट्स बीन अ पॉलिसी कि हम पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करेंगे।
इनफैक्ट आपके यहाँ पे इस चीज़ को लेके काफ़ी लोग दुखी भी हैं कि इंडिया जो है किसी तरह से पाकिस्तान की मेन स्ट्रीमिंग नहीं होने दे रहा। नहीं, इंडिया हैज डन एक्सेप्शनली गुड, वो ऑब्वियसली एंड इंडियाज पावर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट मैं तो नहीं बात कर रहा पाकिस्तान की लेंस से, तो वो तो जयशंकर जहाँ जाते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं। कहाँ करते हैं? इफ यू कुड टेल मी एग्जांपल्स। लेट मी गिव यू few quick examples. One, अमेरिका गए, जाके कह दिया जनाब के, और सारा जाके कंप्लेन शुरू कर दी वेस्टर्न मीडिया को कि भाई आप हमारी रिपोर्टिंग नहीं अच्छी करते, आप हमारे इमेज क्यों नहीं अच्छा पोर्ट्रे करते। अभी ये यूएन में गए हुए थे, फिर वहां पे भी बात की, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी आगे बात की, इससे पहले घर में थे, एक स्पीच थी वहां उन्होंने कहा दिया जी कि वो दैट वाज आई थिंक सम अफगान या कुछ और था कि जी हम आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, वो टेररिज्म। सो द क्वेश्चन इज, रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कोई ऐसा फोरम मिस नहीं कर रहे जहाँ पे वो पाकिस्तान को डिस्कस नहीं कर रहे। फिर आपने बात की कि तीसरा कोई वो किसी यूनिवर्सिटी गए थे, पता नहीं गुजरात में, वहाँ उन्होंने बात की। तो ये इंडिया में एक बहुत ही कॉमन डिबेट है। हम इंटरनेशनल फोरम्स में जाके पाकिस्तान की बात नहीं करते बिकॉज वी थिंक इट डजंट कमांड दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस। बट येस, इंडिया में ये डिबेट होती है। आप देखें, आपका जो पूरा चैनल है चीमा साहब, अगर आप खुद अपना ही चैनल उठा के देखें तो यू आर ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट हाउ इंडिया इज ग्रोइंग एंड वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग। आपको लगता है कि पाकिस्तान इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, वी डोंट थिंक दैट वे। हमें ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है कि इट्स बिटवीन दिल्ली and Kashmir, and it should be settled between Delhi and Kashmir. And if somebody wants to be a good observer or what do you say, an enabler of peace, they are more than welcome. If they want to still keep missing the bus, that's okay too. We are happy to let them miss the bus and keep crying for another 75 years. पाकिस्तान के चूंकि हालात बहुत वीक हैं, कोई खुशी होती नहीं है ना पाकिस्तान में, पीछे मतलब दुख से मैं कह रहा हूँ, मसाइल इतने हैं पाकिस्तान के, तो उनके लिए छोटे छोटे कोई डिप्लोमेटिक कोई आवाज उठ जाए तो मतलब उनके लिए खुशखबरी होती है, वो बहुत बड़ी खुशखबरी। हालांकि उस जर्मन यूएन का इसमें रोल होना चाहिए, यूएन का रोल तो नहीं होगा ना उसमें, वो तो मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। उनके कह देने से कोई जर्मनी का मसला किसी सूरत भी पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक हल होने वाला नहीं है। उनके कह देने से पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात हैं कि भारत कहेगा अच्छा चलो फिर ठीक है, मौज करो, जे तुसी एनजी करना तो फिर कर दे रहो। मतलब वो भारत की तरफ से भी एक सर्दमहरी आएगी पाकिस्तान के लिए, और जर्मनी को भी मैसेज भारत दे देगा तरीके से, बल्कि एक तो बहुत बड़ा मैसेज तो दे ही दिया, खौफनाक मैसेज दिया। अब वो इन एक्शन शायद कोई मैसेज होगा। मैं एज्यूम कर सकता हूं कि बैकडोर डिप्लोमेसी में अब बातचीत उनकी चल रही होगी कि जर्मनी को वो ये कह रहे होंगे कि भाई ये आपने क्या ब्लंडर कर दिया। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं है। भारत मेरा ख्याल इतना ही करेगा कि जो उसने एक स्टेटमेंट दी है और थोड़ी सी कोई बैकडोर उनकी बात हो जाएगी, और अगर जर्मनी इस मसला पे फिर कोई बात करता है तो इससे कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ जाएगा।